सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, ऐसे सतीश चंद्र मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा नकुल दवे, सतीश चंद्र मिश्रा कपिल मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा सुनील चौधरी, सतीश चंद्र मिश्रा सारे साथी, सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। श्रीमती संतोष गुप्ता जी प्रधानाचार्य हम लोग के बीच में हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। इनको आयुष जी, इनको सहयोग देकर के ऊपर। आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। वैसे तो हम लोग हर साल परम पूजनीय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी की स्मृति में आप लोगों से मुलाकात कर लेते हैं, आप लोगों की बातें सुन लेते हैं, आप लोगों की बातें जान लेते हैं। पूरा हफ्ते भर आप लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। परंतु विगत कुछ दिनों से कोरोना के कारण हम लोग नहीं मिल पा रहे थे। माननीय महोदय की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि वो आप लोगों से भेंट मुलाकात करें। उसी भेंट मुलाकात के क्रम में आज का ये आयोजन फलीभूत हो रहा है। सारा का सारा श्रेय मेरे छोटे भाई प्रदीप गंगवार जी को जाता है। मैं बिना किसी भूमिका के अपने भाई प्रदीप गंगवार जी से अनुरोध करूंगा, कृपया वो माइक पर आए, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, संचालन करें और हम सबको जो ताकत वो पिछले 40 साल से देते चले आ रहे हैं, उसी ताकत को हम लोगों में संचालित करने की कृपा करें। मेरे छोटे भाई प्रदीप गंगवार जी। और आपका संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। एक गीत हो चुका है। मुझे करना क्या है? संचालन करो क्या? कल नहीं करूँगा, मेरे पास में कोई रजा का शुरू करो, उनको बुलाते हैं, सिंह साहब को बैठक बुलाते हैं। हकीकत का सभी को अंदाज होना चाहिए। तालियां बजाओ। हकीकत का सभी को अंदाज होना चाहिए। अब नई बुनियाद का आगाज होना चाहिए और वक्त बदले तो बदलने का कोई मकसद नहीं। हम सफर हर वक्त ही हमराज होना चाहिए। हम सफर हर वक्त ही हमराज होना चाहिए। ऐसे हमराज के सम्मान में अपने मसीहा दृष्टि दिव्यांग जगत के उत्थान के विशिष्ट संवाहक, शकुंतला मिश्रा सेवा स्मृति संस्थान के संयोजक, राष्ट्रीय महासचिव, बहुजन समाज पार्टी, सांसद राज्यसभा, यशस्वी व्यक्तित्व के धनी माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब का सपरिवार उनके आवास पर, मैं अपने आवास पर आप सबके साथ, आप सबकी उपस्थिति में माननीय मंत्री जी पूर्व नगर विकास उत्तर प्रदेश के निर्देश के अनुसार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत
वंदन और अभिनंदन करता हूं। ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि हमें यह महसूस होता है कि इस व्यवस्था में जो चल रहा है माहौल, कहीं ना कहीं ये पाते हैं हम सब, जब पार्टियां अपना अभियान शुरू करती हैं, लोगों के पास जाती हैं, जुड़ती हैं और अपनी बात कहती हैं, आप हमारे साथ आइए। मैंने जब से होश संभाला या जब से कुछ सोचने योग्य हुआ, मैं समझता हूं कि ये पहला बड़ा आयोजन है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में किसी पार्टी के विशिष्ट व्यक्ति ने आपको अपने यहां आमंत्रित किया है। छोटी छोटी संख्याओं में हम जाते रहे हैं, लोगों के लिए प्रचार करते रहे हैं, अपनी बातें रखते रहे हैं, लोगों को जोड़ते रहे हैं, और इस क्रम में हमने ये कभी नहीं पाया कि इतनी बड़ी संख्या में चुनाव से पहले ये सोचने की दायित्व या जिम्मेदारी उस वर्ग को भी दिया जाए जो कुछ कर सकते हैं उन सबके साथ। और मैं आप सबके बल पर, मंत्री जी ने कहा, आप सबके बल पर सर को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहेगा तो वो दिन दूर नहीं, हम प्रदेश की परिस्थिति को बदल कर रखने का काम करेंगे। और जो विश्वास आपने इस समाज में जगाया है, जिसके उत्थान में आपने अपना सर्वस्व लुटाया है, धन अर्जन बहुत लोग करते हैं, पदों की प्रतिष्ठा बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन जो धन के साथ साथ मन से भी विकसित होता है, सच्चा इंसान और व्यक्तित्व का सरोकार मसीहा वही होता है। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे आपको, लोग ऐसे होने चाहिए जो हमें हमेशा अपने लगे, वक्त हर वक्त और बेवक्त जो हमेशा काम आता हो, वही आपका सच्चा साथी होता है। ये सारे छात्र और छात्राएं साक्षी हैं। रात्रि 12 बजे का समय हो और आप सभी में से कोई भी यदि माननीय मंत्री जी के नंबर पर फोन मिलाता है, चौधरी जी के नंबर पर फोन मिलाता है, सर के नंबर जिसके पास हो फोन मिलाता है, या और किसी साथी के नंबर पर फोन मिलाता है, तो निश्चित रूप से आपकी बात को उसी तरह सुना जाता है जिस तरह से एक शुभचिंतक को आपकी बात को सुनना चाहिए। और इसलिए आज हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं और स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस विशिष्ट समाज को भी समाज से जोड़ने का जो काम राजनीतिक रूप से किया है, सामाजिक रूप से तो आप पिछले 40 सालों से कर रहे हैं, 30 सालों से कर रहे हैं, लेकिन जरूरत आन पड़ी है कि बेफिजूली की खत्म अब होशियारी हो। जो सरकार चला रहे हैं या जो और इससे पहले 5 साल चला रहे थे, मैं किसी की निंदा या आलोचना नहीं करना चाहता, वो मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन नथिंग शुड बी अबाउट अस विदाउट अस। वो काम आपने किया है, जो भी किया हमारे लिए किया, हमसे पूछ कर किया, हमारी राय लेकर किया। सिंह साहब इसके साक्षी हैं। जब जब आपने काम किया है, जब जब कोई व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, आपने नियम बनवाए हैं, आपने निश्चित रूप से समाज से पूछ करके समाज के हित का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके आशीर्वाद के बल पर और आपकी ताकत के बल पर कि बेफिजूली की खत्म अब होशियारी हो, बेफिजूली की खत्म अब होशियारी हो, कल्पना पूरी सदा मन की हमारी हो, और राजनीतिक जगत और शासन व्यवस्था में शीघ्र ही दिव्यांगजन की भागीदारी हो, शीघ्र ही दिव्यांगजन की भागीदारी हो। हम सर को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम सर को यह आश्वासन देते हैं कि हिलाए होठ तुमने हम हिमालय को हिला देंगे, हिलाए होठ तुमने हम हिमालय को हिला देंगे, डुलाए अंग तो हम 10 दिशाओं को डुला देंगे, और हमें भी हुक्म दो, हम आसमां के वो परिंदे हैं, तुम्हारे एक इशारे पर लहू अपना बहा देंगे, तुम्हारे एक इशारे पर लहू अपना बहा देंगे। मैं इससे पहले कि माननीय मंत्री जी के विचार सुने, हम सबके बीच में झांसी की रानी भाग्यश्री जी है, जो कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की बिटिया है, हम सबकी बिटिया है। मैं चाहता हूं कि वो आए, माइक पर आए और आप सब लोगों का स्वागत करें। मेरी बेटी भाग्यश्री जी। आप सभी को मेरा नमस्ते। धन्यवाद आप लोग आए यहाँ पे इतनी दूर, और मैं बस आप लोगों को बस इतना कहना चाहती हूँ
अरे नहीं, वो बोल ही नहीं रहा है। बस आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोग की मेहनत, जो मेरे पापा मम्मी जो सब इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बस लगन लगा के उनको आगे बढ़ा के और अपनी मतलब अपने बल पे जितना आप लोग कर सकते हैं आप लोग करिए। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग को जो स्कूल और ये सब आप लोग के लिए बुआ जी ने जो फैसिलिटीज दी हैं, बुआ जी बहन मायावती जी ने जो आप लोग के लिए सुविधा दी है, मैं चाहती हूँ वो और आप लोग को मिले फैसिलिटीज उनके थ्रू। तो बस आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ें और बीएसपी को वोट दें और अपना क्या बात है, बीएसपी को वोट दीजिए और ऐसे ही आते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक 2022 में आपको बीएसपी की सरकार बनानी है, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। किसी ने कहा है, एक लाइन है गजल की आती है, मैं उसमें 3 लाइन जोड़ूंगा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और राज दरबारों के कानों में भनक जाएगी। बस यूं ही चलते रहो संघर्ष की लकीरों पर, एक ना एक रोज ये तस्वीर पलट जाएगी। एक ना एक रोज ताली वाली बजाते रहो, क्योंकि बहुत जरूरत है आपके उत्साह की और आपके जोश की। 2022 में आपको वो करना है जो 2007 में हुआ, और आने वाले समय को अब अपना बनाना चाहते हैं तो हमें इस व्यवस्था के साथ एक नई चीज को लाना होगा। हमें महसूस करना होगा कि कौन आपके विषय में सोचता है, कौन आपकी बात करता है, कौन आपको अपना मानता है या अपना समझता है। मैं इससे पहले हम सर को सुनेंगे, मंत्री जी के भी विचार सुनेंगे और भी जो निर्देश होंगे। मैं निवेदन करूंगा एनएबी इंडिया से राष्ट्रीय महासचिव, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजन में माननीय दुबे सर के निर्देश पर यह बैठक जो रखी गई है, इसके आयोजन में जिन जिन महान भावों की भूमिका रही है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, अभिनंदन करता हूं। हम समेट कर लाए हैं युवा शक्ति और वरिष्ठ शक्ति के संयोजन को, जिसके क्रम में हमारे राष्ट्रीय महासचिव एनएबी इंडिया से माननीय एसके सिंह जी, उसके साथ में प्रिंसिपल ब्लाइंड स्कूल श्रीमती संतोष कुमारी गुप्ता जी, उसके साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, उसके बाद में रामलाल कुशवाहा जी प्रवक्ता हैं, श्री खेम करण लाल जी संगीत अध्यापक हैं, श्री भगत सिंह जी संगीत अध्यापक हैं, उसके साथ में हरीश मिश्रा जी, प्रशांत पाठक जी, मूलचंद शुक्ला जी, बनारस लाल जी, राम प्रसाद जी, आशीष पाल जी, श्यामलाल जी और सारे साथी, अभिषेक पांडे जी, जिनके नाम मैं भूल रहा हूं क्षमा चाहूंगा। आप सबकी भूमिका रही है और सबसे ज्यादा भूमिका जो दिख भी रही होगी सर को भी और आप सबको भी, हमारे विश्वविद्यालय के होनहार युवा शक्ति छात्राएं और छात्र, ये छात्र और छात्राएं ही हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं। क्योंकि इनको मैंने बाद में इसलिए रखा है कि उम्र के हिसाब से आप सबसे निचले भले ही हैं, लेकिन अपने उत्तरदायित्वों के हिसाब से आपके कर्तव्य ज्यादा हैं। इसलिए इन सब छात्र छात्राओं के लिए जोरदार तालियां आप सब एक बार बजाइए, जिससे कि इनमें ये जोश भरा रहे, शक्ति भरी रहे। चंद्रशेखर शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं दूरदर्शन से, और तमाम साथी हैं। मैं उन सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और अब मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय महासचिव एनएबी इंडिया से श्रीमान सत्य कुमार सिंह साहब का कि वो आए और अपने अनमोल विचारों को रख करके सर के साथ हम सबके संकल्प को व्यक्त करने का आश्वासन व्यक्त करें। जोरदार तालियों से माननीय सत्य। परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, आवाज नहीं जा रही, हेलो हेलो हेलो, कुछ चक्कर है। परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी एवं उनके परिवार के सभी सदस्यगण, मिश्रा जी सांसद बाद में बने, महासचिव बाद में बने, बसपा में बाद में आए, पर इंसानियत के नाते एक इंसान के रूप में वो सबसे पहले हम सबसे जुड़े, उसके बाद इन सब जगहों पे आए। सतीश चंद्र मिश्रा जी
बसपा भी बाद में ज्वाइन किए हैं, राज्यसभा सदस्य भी बाद में बने हैं, एडवोकेट जनरल भी बाद बने हैं, पर उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया था, हमें वो याद है कि जब सड़कों पर हम भटक रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, तब एकमात्र हस्ती और हैसियत केवल सतीश चंद्र मिश्रा जी की थी, जो न्यायालय से लेकर और विधानसभा तक हमारी बात पहुंचाने का काम करते रहे 89 से 98 के बीच में, और तभी हम लोग यहां तक पहुंचे। तो सतीश चंद्र मिश्रा जी नेता नहीं है, एक इंसान है, और वो इंसानियत का प्रतीक इस बात का है कि आज उन्होंने जिस तरह याद किया है और बुलाया है, ये इसलिए नहीं बुलाया है कि उन्हें हमसे कोई बहुत बड़ा वोट मिल जाएगा या हम उनके लिए बहुत कुछ कर्ज गुजरेंगे, इसलिए बुलाया है कि भावनात्मक संबंध है, इमोशनल अटैचमेंट है, और वो इमोशनल अटैचमेंट इमोशनली प्रेरित करता है। जब सतीश और हमारा इमोशनल अटैचमेंट इतना है कि भाई साहब को याद होगा, जब हमें हमारे क्षेत्रों में पता चलता था कि ये प्रचार करने के लिए जा रहे हैं 2007 से बाद भी कभी भी, तो हम बिना बताए बिना बुलाए पहुंच जाया करते थे। अब प्रत्याशित रूप से भाई साहब पूछे, आप तुम भी आ गए यहाँ? हमने कहा हाँ। तो मनिकापुर में हो, बलरामपुर में हो, धानेपुर में, कई जगह गए। हमें रात में पता लगा कि वो जाने वाले हैं, तो हम सुबह ड्राइवर को लेकर पहुंच गए। तो ये हमारा इनका रिश्ता और हमारे समाज से इनका रिश्ता केवल राजनैतिक नहीं है, इमोशनल है। और परिवार का रिश्ता जब इमोशनल होता है तब उसके लिए उसे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भाई साहब कहते या ना कहते, हम लोग तो जो करना था करते ही और करते भी रहते। लेकिन ये बात और हमें प्रेरित करती है जब आप ये कहते हैं कि आप लोग भी कुछ कर सकते हैं और करिए, तो हमारा मन उत्साहित होता है, प्रेरित होता है, प्रोत्साहित होता है कि कोई व्यक्ति हमसे, इतना बड़ा व्यक्ति हमसे कुछ अपेक्षा करता है, हमें समाज का एक हिस्सा समझता है, समाज का एक बहुमूल्य अंग समझता है, तो हमारा मनोबल और बढ़ता है। और हम भाई साहब को कहते हैं, आज भी कहते हैं और अभी भी कह रहे हैं पूरे विश्वास के साथ, हमें आपसे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी हम क्या करेंगे ये योजना तो हम बनाना जानते हैं। अभी इधर मैंने देखा है राजनीतिक पार्टियों का, 15 दिन पहले एक लेटर हमारे पास भी आया था कि सपा से कि एनजीओ को बुला करके एक ग्रुप बनाया जाएगा जिससे एनजीओ के लोग मिल करके कुछ काम करें पार्टी के लिए। फिर मैं तो नहीं गया, कुछ लोग गए जो हमारे साथी थे, ब्लाइंड साथियों में कोई नहीं गया। एनजीओ के कुछ लोग गए तो आके बताया कि आपका भी नाम आया था, आप गए नहीं? हमने कहा नहीं, गया नहीं था मैं, और मैं जाऊंगा भी नहीं। तो मैं हम लोगों का इमोशनल अटैचमेंट जहां है वहीं रहेगा। और मैं भाई साहब से एक निवेदन करूंगा, अभी तो हम 2007 से 12 तक तो ऐसा लगता था कि सत्ता भी हमारी है, सरकार भी हमारी है, प्रदेश भी हमारा है, हमने जो सोचा वो हो गया। ऐसे ऐसे प्रत्याशित घटनाएं हुई, इसमें 95 बच्चे वो बैठे हैं जो 2007 में हम सोचते भी नहीं थे कि विश्वविद्यालय खुलेगा। एक बात पर, एक राय पर, एक सलाह पर इतना बड़ा विश्वविद्यालय खुल गया जहां के 95 छात्र इस समय यहां बैठे हुए हैं। तो ये वहां के अध्यापक भी बैठे हुए हैं। तो आज वही सुविधाएं जो राज्य सरकार ने हमें दी थी, बहन जी ने दी थी, भाई साहब ने दिलवाई थी, आज वो सुविधाएं छीनी जा रही हैं। हम प्राइमरी स्कूल के टीचर 2009 के बाद बनना शुरू हुए भाई साहब के निर्देश और प्रयास पर, और 2011 में पदों का चिन्हांकन हुआ और अब उसको हटा दिया गया। अब हम हटाए जाने वाले हैं, जो लगे वो भी हटाए जा सकते हैं, आगे लग नहीं पाएंगे। हम 15 दिन से प्रयास कर रहे हैं, नोटिस भी दे दिया रैली धरना प्रदर्शन का, फिर भी कोई बात नहीं कर रहा। फिर वो तो चलिए, बात तो कराना हम लोग जानते हैं, भाई साहब के मार्गदर्शन में, निर्देशन में बात कर लेंगे, करा भी लेंगे, काम भी कराएंगे। लेकिन अच्छा तो यही होगा कि काम कराने के लिए हमें बुलाए कोई, हमें न जाना पड़े। और वो तभी संभव है जब बसपा की सरकार होगी, बहन जी मुख्यमंत्री होंगी, सतीश चंद्र मिश्रा जी मार्गदर्शक होंगे। जब सतीश चंद्र मिश्रा जी सरकार के भी मार्गदर्शक और हमारे भी मार्गदर्शक होंगे, तभी ये हमें अधिकार मिल पाएगा कि हमें सोचना न पड़े, हमसे पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए। और आज तो हम कहते हैं हमें क्या चाहिए, तो भी कोई नहीं सुनने को तैयार है। तो इन बातों को हमें दूर करने के लिए शक्ति अपने आप में अर्जित करनी होगी। और भाई साहब समय समय पर जो निर्देश देंगे, जो मार्गदर्शन करेंगे, हमने पहले भी कहा था, दुनिया के स्तर पे भाई साहब ने यूएनसी पीआरडी की बुक भी पढ़ी होगी, क्योंकि विकलांगों से जुड़े रहते हैं, बहुत अध्ययन रहता है, राज्यसभा में समय समय पर सवाल भी उठाते रहते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। यूएनसीआर पीआरडी में तो साफ साफ लिखा हुआ है, 2009 में भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं मनमोहन सिंह जी ने, कि नेत्रहीनों को भी राजनीतिक भागीदारी मिले। दुनिया के तमाम देशों में मिल भी रही है, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। लेकिन
इंग्लैंड में तो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं दृष्टिबाधित, लेकिन उत्तर प्रदेश में और भारत में तो शिक्षा का अध्यापक होना भी मुश्किल हो रहा है। ये बात कैसे दूर होगी? तभी दूर हो पाएगी जब सतीश चंद्र मिश्रा जी जैसे लोग हमारे मार्गदर्शक होंगे और सरकार में भागीदार होंगे। तो आप सब लोग तैयार रहिए। 2022 में कमर कस के रखिए। हमने 2007 में भी बहुत काम किया है, 2014 में भी किया है, 12 में भी किया है। सफलताएं तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं, संघर्ष करने का प्रयास करते रहना चाहिए। वो हम सब लोग करने के लिए हमेशा तैयार रहें। भाई साहब को पता है कि जिस तरह सड़कों पर हम घूमते थे और कैसे कैसी परिस्थितियों से गुजरे हैं। डॉक्टर प्रमोद सिंह बैठे हैं सामने कि जब लाठीचार्ज हुई थी, दवा के पैसे नहीं थे, तब हम नहीं कहने गए थे मिश्रा जी से कि हमें कुछ चाहिए। मिश्रा जी ने अपना आदमी भेजकर कहा था क्या जरूरत है आप लोग बताइए, और तुरंत पेपर, और तब मिश्रा जी ने अपने घर बुलाया था। मैं डॉक्टर प्रमोद सिंह 2 ही लोग थे और तब पैसे भी दिए, सहयोग भी किया, पेपर में भी दिया, सब कुछ हुआ। तो मैं मिश्रा जी के उन कार्यकलापों की, कार्यों की शब्दों में हम अभिव्यक्ति शायद नहीं कर सकते जो उन्होंने हमारे लिए किया है। और मैं समझता हूं उन्होंने एहसान करके नहीं किया है, अपना कर्तव्य समझा है, अपनी जिम्मेदारी समझा है। और इससे ज्यादा गौरव की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती कि हमारे लोगों के कामों के बारे में, हमारी जरूरतों के बारे में कोई व्यक्ति घर में बैठकर, एसी रूम में बैठकर, सुख सुविधाओं के बीच रहकर भी हमारी समस्याओं को समझता हो और उसके समाधान का मार्ग निकालता हो। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। हम इन छात्रों को, अपने कर्मचारी साथियों को, जो लोग आए एक बार में बुलाने पर बहुत शॉर्ट नोटिस पे, हमारी तो इच्छा थी कि पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाएं हजारों की संख्या में, लेकिन वो जल्दी में संभव नहीं हो पाया। और आगे भी ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे, लगातार किए जाएंगे, जरूरत पड़ने पर प्रदेश में ही नहीं, जिलों और जनपदों में भी किए जाएंगे। हम गोरखपुर तक भी गए थे भाई साहब, एक कार्यक्रम में थे, हम लोग जाते ही रहे। तो हम अब बड़ी संख्या में करेंगे। और आज हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आपने हमेशा हमें इस लायक समझा है कि हम समाज की एक महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं। उसके लिए हमारा पूरा समाज आपका आभारी है और आभारी रहेगा आजीवन, क्योंकि हम लोग ये भूल नहीं सकते कि जिस तरह आपने एक सड़क पर भटकते हुए लोगों को अच्छे रास्ता दिखाया, जीने लायक, खाने लायक मार्ग दिखाया, हम लोग यहाँ तक पहुंचे। मैं अपने कर्मचारियों का, हमारे जो नेशनल एसोसिएशन कर्मचारियों ने कल से मेहनत की है, मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूं जो लोग बच्चों को लाने में और सब काम किया, क्योंकि मैं लखनऊ में था नहीं, फिर भी इन लोगों ने बहुत मेहनत की। और प्रदीप जी तो खैर मेहनत कर ही रहे थे, उनका तो काम था, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जो हमारे एम्प्लॉइज ने काम किया है, जया गुप्ता से लेकर सब लोगों ने, उन सब का, विपिन श्रीवास्तव से लेकर उन सब का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की। और अब तैयार रहिए आप लोग, केवल लखनऊ से काम नहीं चलेगा, प्रदेश के किसी जनपद के किसी कोने पे और किसी गांव में भी जाना पड़ सकता है, हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। आप एक जनगणना, हमें एक सूची जरूर चाहिए भाई साहब से, क्योंकि इनके पास होगी, नहीं होगी तो हम लोग भी निकलवाने की कोशिश करेंगे। हम दिव्यांगों की भी जनसंख्या देखना चाहते हैं, जिलों में, जनपदों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। और आज हमें तो अभी का तो नहीं याद है, 1981-82 का मुझे याद आता है, यूएनडीपी ने एक सर्वेक्षण किया था और पूरे देश में लगभग 10% विकलांगता, ये आंकड़े तो बिल्कुल झूठे हैं जो सरकार देती है, 3%, 4%, 10% दिव्यांगता को माना गया था। और 10% विकलांगों को अगर हर विकलांग के यहाँ एक एक व्यक्ति भी जोड़ लिया जाए, 2-2 व्यक्ति जोड़ लिया जाए, तो बहुत बड़ी संख्या बन सकती है। ये तो हो सकता है किसी व्यक्ति को जिताने हराने में हम भूमिका न अदा कर पाए, लेकिन हम पार्टी के मताधिकार को, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, ये हमें पूरा भरोसा है। तो मैं, नकुल दुबे जी तो परिचित हैं, क्योंकि तो साथ में हाथ पकड़कर घूमते रहे सड़कों पर हमारे साथ चुनावों में, 2014 में भी और 2019 में हम शायद कम समय दे पाए थे, लेकिन 2014 में तो निश्चित रूप से सड़कों पर घूमते रहे, तो और साथ में भी रहे, 14-12 में भी रहे। तो मैं फिर एक बार आप सबसे आग्रह करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा जी के, और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, जो लड़के जन्म से ही एसी में पले हों, परिवार सुख सुविधाओं में पले हों, जीवन को पूरी सुविधाओं के साथ, भौतिकता के साथ बिताया हो, उन बच्चों को भी परम आदरणीय सतीश मिश्रा जी ने दृष्टिबाधितों की समस्याओं और भावनाओं से जोड़ने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हम लोग अपने बच्चों को शायद उतना नहीं जोड़ पा रहे हैं जितना कि सतीश मिश्रा जी ने अपने बच्चों को, परिवार को जोड़ा है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप
सफल हों और मैं मानता हूं कि आत्मा से की गई उठी आवाज सच्चाई में परिवर्तित होती ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इस चुनाव आने वाले 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन मायावती जी, परम पूज्य सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनके परिवार के साथ जुड़कर बहुत कुछ आगे कर सकेंगे और बहुत कुछ समाज को दिलाने का भी काम करेंगे। हमने जब कॉलेज के बारे में नहीं सोचा था, यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सोचा था और सब कुछ खुल गया, तो अगली सरकार आएगी तो हम ये वायदा दिलाते हैं साथियों को कि हम देश में क्या कर पाएंगे हम नहीं कहते, लेकिन प्रदेश में अगर हमारी सरकार हुई तो हम विधान परिषद से लेकर और तमाम राजस्थान सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों से लेकर के सभी लोकल बॉडीज में दिव्यांगों का रिजर्वेशन कर दिया है और कई ब्लाइंड नगर निगमों में तमाम जगहों पे हो गए हैं, लेकिन दूसरे जगहों की सरकारों में अब ये बात समझ नहीं आ रही है। हम बार बार कहते हैं राजस्थान सरकार में बहुत दृष्टिबाधित हो गए, बहुत दिव्यांगजन हो गए। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमारी सरकार आई, जो उसके अधिकार क्षेत्र में होगा, जो उसके लिए कानून बनाने से भी होगा, वो सारे सुख सुविधाएं और अधिकार दृष्टिबाधितों और दिव्यांगों को मिलेगा। हम आप सब लोग एक बार फिर आदरणीय सतीश मिश्रा जी का, नकुल दुबे जी का, उनके परिवार का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हम सबको इस लायक समझा है और उस आपके विश्वास की कसौटी पर हम खरे उतरें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी विश्वास की कसौटी पर खड़े उतरें और हमारी इच्छा पूरी हो, आपके उस विश्वास को हम साकार रूप दे सकें जिसकी आपने हमसे अपेक्षा की है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई एसके सिंह साहब। बहुत बढ़िया। आज एक नारा जो हम लोग लगभग 2 सालों से नहीं लगा पा रहे हैं, तो आज हमारे समझ बहुत अच्छा मौका लगा लिया जाए। सहमत सब लोग ना? शकुंतला माता अमर रहे, माता शकुंतला अमर रहे। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है। सब सारी व्यवस्था, भोजन और सब पूरी व्यवस्था है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर शकुंतला मित्रा अमर रहे। हाँ भाई है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा अमर रहे, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा अमर रहे, पापा अमर रहे, जस्टिस त्रिवेणी साहब मिश्रा अमर रहे, जस्टिस त्रिवेणी साहब मिश्रा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नारे बहुत दिन नहीं लगा पा रहे थे ना? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का नाम सुन रखा है? हाथ उठाओ। सब लोग सुन रखा है। कौन है ये? हाँ, ठीक है। तो वो भी, ये जो कार्यक्रम चल रहा है 40 साल से, इसके पीछे जो मेन जहां से पैसा से खर्चा होता है, कोषाध्यक्ष वही हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है, ये उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि हम सब लोग आज जब सुना कि लगभग 100 विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय के यहाँ पर आए हुए हैं, तो वास्तव में लगा कि वो सारा कार्य सार्थक हो गया जो हम लोगों ने आदरणीय शकुंतला मिश्रा जी की किया था। अब मैं, वो हमारे बीच में है, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी को कि वो माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दे और हम सब लोगों को साहस और संकल्प दिलाएं। आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, हमारे माननीय हमारे बच्चे लोग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग कोई रैली में नहीं आए हैं, ना कोई चुनावी जनसभा में आए हैं, आप लोग अपने घर में आए हैं। आज सभी लोग 1989 से हम लोगों के परिवार जैसे हैं और आप लोग जो क्रिकेट मैच में इतना योगदान देते हैं, सभी कुछ करते हैं, तो आप लोग सब हमारे परिवार के जैसे हैं जो अपने घर आए हुए हैं। आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
आप सभी को मालूम होगा, जैसा कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी अभी पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जा के अपनी चुनावी मीटिंग करते रहे हैं और लोगों को जोड़ने की, हर समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने की अपील करते रहे हैं। क्योंकि आजकल आप लोग खुद देख रहे होंगे और यहाँ पे खबरें भी पढ़ी हो और आपने, समस्याएं जितनी हैं उस समस्याओं से जूझने के लिए बहन जी को लाना बहुत जरूरी है। देखिए, कांग्रेस का तो बहुत पुराने सुपड़ा साफ हो चुका है यूपी से, फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के जो शासित प्रदेश हैं, राजस्थान है, आपका पंजाब है और छत्तीसगढ़, वहां पे वो अपना नहीं संभाल पा रहे, लेकिन यूपी में अगर कोई घटना होती है तो वो अपने आंसू बहाने चले आते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि वो यहाँ क्या झंडे गाड़ पाएंगे जो अपने शासन को नहीं संभाल पा रहे हैं। और रही आपकी सपा की बात, तो समाजवादी पार्टी जो है, आपने देखा ही होगा उनका शासनकाल, उसमें शायद आप लोग भी सभी लोग भुक्तभोगी हैं उस शासनकाल के। ना आप लोगों की सुनवाई हुई है, लड़कियों का तो बहुत बुरा हाल रहा है, उत्पीड़न सबसे ज्यादा रहा है महिलाओं वर्ग के लिए। हम अपनी जो छोटी बच्चियां हैं या हमारी बहनें हैं या बड़े बुजुर्ग माताएं हैं, हम यही कहना चाहेंगे, अपना अगर सुरक्षा चाहिए, अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं तो बहन जी की सरकार को आना बहुत जरूरी है। माननीय बहन जी का शासनकाल आप लोगों ने 2007 में देखा है। उन्होंने जितना अनुशासन के साथ शासन चलता था, ये आप लोगों से किसी से छुपा नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है वो बहुत दुरुस्त रहती थी। किसी भी लड़की को अगर रात में भी निकलने की जरूरत पड़ जाए तो वो डरती नहीं थी। उसको लगता था कि हमारी बहन जी की सरकार है तो हमको कोई डर नहीं है, कोई मेरे लिए कुछ कह नहीं सकता है और अपना काम करके हम वापस आएंगे। जब हमारी ये बीजेपी की सरकार आई तो वर्तमान सरकार में आपने देखा है कि महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। हाथरस का केस आपको पता होगा कि कितना रेप और उत्पीड़न आजकल 2 घंटे में हो रहे हैं। उस लेडी को जिसका रेप हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद जब उसकी डेथ हो गई है, तब उसको उसके परिवार वालों की उसकी शक्ल नहीं देखने दी और उसको वहीं पे शासन के अंतर्गत जाके पेट्रोल डाल के क्रिमेशन कर दिया गया, उसका दाह संस्कार कर दिया गया। परिवारजन के लोग परेशान रहे। इसी तरह महोबा में भी, उन्नाव में भी कांड हुआ है। तो इसने आप हर 2 घंटे में कोई भी आप चैनल लगा लीजिए, न्यूज में आ जाता है कि औरतें यहाँ पे उत्पीड़ित हैं और उनका उत्पीड़न हो रहा है। और औरतें तो छोड़िए, आप नौजवानों को ही देख लीजिए, सभी नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा है। एनकाउंटर के नाम पे सबको मारा जा रहा है और हत्याएं हो रही हैं। उनके घर में किसी को पूछने वाला कोई नहीं है। जीता जाता उदाहरण आपने अभी लखीमपुर का कांड सुना होगा। तो लखीमपुर में बेचारे निर्दोष लोग जो कि चुपचाप अपनी रैली करके और विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जबरदस्ती गाड़ियां चढ़ा दी गई। नक्सलवादी बता दिया जा रहा है। हाँ, नक्सल। अब वो अपना छुपाने के लिए तो नक्सलवादी क्या, और भी कोई वादी होगा वो भी ले आएंगे, पूरे कश्मीर को यही ला देंगे। वो पूरे कश्मीर को ला के कहेंगे कि ये तो मिलिटेंट है। जो अपना अधिकार मांगे वो तालिबानी है जी। हाँ, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और जब बाकी पार्टियां वहां जाना चाह रही थी तो उनके हमको भुक्तभोगी हैं कि घर में रात को मिश्रा जी जाना चाह रहे थे तो यहाँ पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हर घर के आगे जहाँ जहाँ जो जाना चाह रहा था उसके घर के सामने पुलिस खड़ी कर दी गई ताकि जनता जाग न जाए। हाँ, जाग न जाए और जान न जाए कि वहाँ हुआ क्या था अभी तुरंत। वो सरकार चला रहे हैं जो अपना परिवार कभी नहीं चला पाए हैं। बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही बोला, आप लोगों ने बहुत सही समझा है। जिनको परिवार से मतलब नहीं है वो दूसरे के परिवार को क्या जानेंगे। जी हो गया जी जी बिल्कुल। सुनिए, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, आपके सरकार, केंद्र सरकार में भी यही हालात है।
जी अभी आप लोग को हम मौका मिलेगा, अभी आप लोग सुन लीजिए, आप बोल रहे हैं ना, आप लोग सुन लीजिए, फिर आप लोग को मौका दिया जाएगा। और अभी हम लोग जब बनारस गए थे तो वहाँ के हालात तो बहुत ही खराब हैं। आप लोगों को पता होगा कि इंटर कॉलेज अंध विद्यालय को उन लोगों ने बंद कर दिया। जब बच्चे सड़क पे उतर आए तो हम लोग उनसे मिलने गए थे। उन लोगों का आश्वासन भी दिया कि गवर्नमेंट आएगी तो आप लोगों के लिए पहले ध्यान रखा जाएगा। बाद में आके हमने 2 दिन बाद ही पेपर में पढ़ा कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया उन लोगों को, उनको लहूलुहान कर दिया। तो इसलिए ये सब सारी समस्याएं इसलिए हम आपको बता रहे हैं पहले के हालात कि इसलिए आप लोगों को भी लगता होगा कि बहन जी को आना जरूरी है। 2022 में हम तो आप लोग सबसे कहेंगे आप संगठित होके नीले झंडे के तले आप लोग आइए, इकट्ठा होइए और बहन जी के हाथ मजबूत करके 2022 में उनको चुन के लाने का काम करिए। बसपा पार्टी जिंदाबाद, 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 बसपा पार्टी जिंदाबाद, 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 मनीष केतन मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही नहीं, अभी 7 सितंबर को जब यहाँ पे रैली हुई थी प्रोग्राम की तो उसमें बहन जी मुख्यमंत्री थी। उन्होंने मन से आके कहा है कि जो विद्यालय के लोग परेशान हुए, अन्य विद्यालयों के लिए, संस्कृत विद्यालयों के लिए, सभी के लिए उनकी गवर्नमेंट आने पे वो सबसे पहले उसके लिए आयोजित करेंगी, आयोग बनाकर उसमें सबसे पहले स्कूलों का ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2003 से आप लोगों से बहन जी जुड़ी हुई हैं। जब मिश्रा जी ने उनको आपके विद्यालय में चीफ गेस्ट बनाया था तो उन्होंने आकर लड़कियों के लिए स्कूल आप लोगों से छुपा नहीं है, इंटर कॉलेज आपको ब्रेल प्रेस और कंगाड़ी और साथ साथ 2009 में यूनिवर्सिटी देने का काम किया जो कि वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटी है। आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी इसका जीता जागता उदाहरण आपने हिमानी बुंदेला को सुना होगा केबीसी में, जो कि कक्षा 11 की लड़की थी, एक्सीडेंट में जिसकी आंखें चली गई, वो बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। उसने ये नाम सुना कि यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ 50% लोग साइटेड रहते हैं और 50% लोग ब्लाइंड्स का रहता है। तो उसने खुद तारीफ की कि वहाँ पे 50% होने के कारण हम लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। मेरा कॉन्फिडेंस, अमिताभ बच्चन से उसने ये बात कही कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जितना आपके सामने आके हाई हुआ है उस समय हमको एडमिशन लेके हुआ था। तो ऐसे होनहार बच्चे वहां से निकल रहे। और यही नहीं, आपके लखनऊ को उन्होंने बदल दिया था बिल्कुल, और इसके उन्होंने लखनऊ को बदलने का काम साथ साथ और भी शहरों का बदलने का कायाकल्प करने का काम किया था बहन जी ने 2007 से लेके 12 तक। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग जुड़िए और बहन जी को 2022 में चुन के लाइए, जिससे कि हमारी लड़कियां भी सुरक्षित रहें, नौजवान भी सुरक्षित रहें, नौकरियां भी सेफ रहें। अब तो सरकारी विभाग ही नहीं रहे हैं, सारा निजीकरण हो गया है, तो सरकारी नौकरियां कहाँ से मिलेंगी। तो इस सबको आप लोग इन सबको स्थापित करने के लिए बहन जी से जुड़िए और उनको जिताकर 2022 में पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत। आप लोगों ने बहुत ही गंभीरता और बहुत ही जिम्मेदारी से आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी के वक्तव्य को सुना। चूंकि आप लोगों के साथ विगत लगभग 40 साल से रहने और जीने का मौका मिला है, तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग एक दूसरे से साझा करते हैं और एक दूसरे को बहुत करीब से समझ ही पाते हैं। कपिल मिश्रा जी को सब लोग जानते हैं? वो भी हम लोगों के बीच में यहाँ पर हैं।
पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर है। तो अब मैं कपिल मिश्रा जी की एक बड़ी प्रबल इच्छा है, वो मैं उनके आने के पहले, उनको बुलाने के पहले बता दूं। कपिल मिश्रा जी नौजवानों की लड़ाई पूरे प्रदेश स्तर पर लड़ने का मन बना चुके हैं। उन्होंने संकल्प ले लिया है और उन्होंने ये तय भी कर लिया है कि 2022 में सरकार बनने के बाद मेरा असली संघर्ष शुरू होगा, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी और कपिल मिश्रा नौजवानों को लेकर के पूरे प्रदेश में रोजगार दिलाने का, ये अभियान चलाने का काम करेंगे। ऐसे भाई कपिल मिश्रा जी हरकत के बीच में हैं। इनका कहना ये है, इनका जो कहना है, इनका ये कहना है कि मैं चाहता हूं जितने लोग यहां पर आए हैं, हम लोग सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े। वो पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी के नाम से एक ग्रुप बनाया जाए और उसमें सारे बच्चे सब लोग जुड़े, अपनी बातें कहें, गुरुजी से आशीर्वाद ले, कपिल मिश्रा जी से नेतृत्व ले। तो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत उल्टा पुल्टा चलता है और जितना शायद अपडेट आप लोग रहते हैं उतना अपडेट हम लोग नहीं रहते, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे काफी कुछ सुनने और देखने को मिल जाता है। तो मैं अपने भाई कपिल मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि माइक पर आए, अपने जो अनुभव उनका पिछले 20-30 साल का है वही बताएं और किस तरह से आप लोगों को जोड़ेंगे उस पर भी अपना जो उन्होंने कार्यक्रम बनाया है वही बताएं। माननीय श्री कपिल मिश्र जी। यहाँ मंच में उपस्थित और सामने आप सभी मेरे भाई बहन और साथियों जो यहाँ पे आए हैं, उन सभी को दिल से प्रणाम। साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, बिकॉज आप सब लोग यहाँ पे मेरे आदरणीय पिताजी की बातें समझने और सुनने आए हैं। यहाँ आपने आदरणीय नकुल दुबे जी की बातें सुनी, मेरी आदरणीय माता जी श्रीमती कल्पना मिश्रा जी की बातें सुनी और हमारे भाई प्रदीप जी, वो यहाँ पे हम बचपन से उनसे और उनकी बातें सुनते और समझते आ रहे हैं। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब से शायद हमने होश संभाला है, मैंने, मेरी बहनों ने, तब से मैं सिर्फ और मेरी बहनें हमारे आदरणीय माताजी और पिताजी की बातें और उनके विचार और उनके कार्य आप लोग के प्रति देखते और समझते आए हैं। और हम लोग जब से होश में आए हैं तब से हम लोग आपके साथ जुड़े हैं और जो भी हमसे हो पाता है, हर जगह जहां हर साल हर कार्यक्रम में जो जैसी मदद कर पाए हम लोग कोशिश करते हैं। और बल्कि आज जैसी मेरी आदरणीय माताजी ने बताया कि इतना खुशी का दिन है कि आप सब लोग हमारे यहाँ नहीं, आप अपने खुद अपने घर में आए हैं और ये आप ही का घर है और ये हम आपके साथ हैं। और जब भी किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत पहुंचे तो यहाँ के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। और जो बचपन से हमें संस्कार मिले हैं उसके तहत मैं इतना बता दूं कि जब तक मैं हूं या मेरी बहनें जब तक हैं, तब तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर एक मुश्किल, हर एक कठिनाई में आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी हर एक मुसीबत का डट के आपके साथ सामना करेंगे हम लोग। और जब से पिछले, अब तो मेरी शादी को हुए पिछले 6 साल हो गए, हमसे 1 साल आगे प्रदीप गंगवार जी हमसे बाजी मार गए, हमसे आगे निकल गए थे। तो मेरी जो आदरणीय पिताजी और माताजी की जो सिखाई हुई सीखे हैं उनके साथ जो देखते आए हैं हम लोग, और खास तौर से जो आदरणीय बहन जी ने जो सब कार्य पिछले 2007 से 12 के बीच में और उससे पहले भी जब 2002 में सरकार बनी थी तब से लेके उन्होंने जो सब कार्य हमारे दृष्टिबाधित भाई बहनों और बच्चों के लिए उन्होंने जो करा है, मेरे ख्याल से इस प्रदेश में क्या पूरे देश में किसी ने वो ऐसा कार्य नहीं करा होगा। और उनकी मदद के लिए
कोई नहीं इतना आगे आया होगा। खासतौर से आप लोग सब जानते हैं हमारी पूजनीय दादी श्रीमती डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी के नाम से यूनिवर्सिटी जो खुली है, बनी है, वो पूरे विश्व में ऐसी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं आपको मिलेगी जहां पे 50% सीट रिजर्वेशन खासतौर से दृष्टिबाधित और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए वहां पे सीटें रोकी गई हैं, जो कि कंधे से कंधा मिला के सामान्य जो वर्ग के और बाकी अन्य समाज के जो बच्चे हैं उनके साथ पढ़ाई करते हैं, जिसमें से बहुत से बच्चे आप लोग यहाँ पे हैं जो उनको मौका मिला कि कंधे से कंधा मिला के एक समान आगे बढ़े। और हम जैसे नॉर्मल लोग जो कि बहुत चीजें जो हम नहीं कर पाते हैं वो सीखने को मिलता है आप लोगों से, जो आप लोग कर गुजर जाते हैं वो हम भी नहीं कर सकते। इस तरह उस यूनिवर्सिटी में औरों को भी मौका मिले देखने का, समझने का, जो आप लोग चीजें कर सकते हैं वो बाकी सामान्य आम जनता भी नहीं कर सकती है। तो इस तरह आप सब एक साथ कंधे से कंधा मिला के जो आप सबकी एकता और यूनिटी है उसको हम सब पूरा बढ़ावा देते हैं, कोशिश करते हैं और मदद करने की कोशिश हमारे आदरणीय पिताजी ने अभी से नहीं, जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से आप लोग के साथ मदद करने में वो लगे हुए हैं। और जहां तक आदरणीय बहन जी की बात है, उन्होंने कभी भी इस चीज में कोई भी अपनी बगैर सोचे बगैर समझे जैसी जो मदद करनी चाहिए, जहां पे जो मौका मिला उन्होंने 200% वो उन्होंने पूरा मदद करने का प्रॉमिस और कार्य करके दिखाया है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि अब आप सबको जहां जहां हो सके ये मैसेज पहुंचाना है कि जो इस प्रदेश की जनता जिस उत्पीड़न के साथ और खासतौर से आप सब साथियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है और इस प्रदेश की महिलाओं के साथ, तो उससे अगर निजात दिलानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन जी ही दिला सकती हैं। तो आपको अब घर घर जाके जिस जिससे बात होती है, खासतौर से सोशल मीडिया इस समय ये एक बहुत बड़ा हथियार है और सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग भी कर रही है तो वो ये सरकार कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठे प्रचार और झूठी बातों के और फर्जी प्रचारों के खाली इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का। तो इसलिए अब कोई भी जिसकी ये सरकार आवाज दबाने की कोशिश करे तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख सकता है खुल के। और मैं इसीलिए चाहूंगा और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोग हमसे जुड़ें और इस चीज की मैं गारंटी करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी एक एक बात यहाँ पे नोट करी जाएगी और उसका पूरा समाधान करने का पूरा प्रयास मेरे आदरणीय पिताजी द्वारा, मेरे द्वारा और एक एक बात आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम हम करेंगे और पूरा प्रयास होएगा कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो जाए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बहुत से लोग हम तक पहुंच नहीं सकते हैं या बहुत से लोग अपनी बातें नहीं रख सकते, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ें और अपनी बात खुल कर रखें और खुल के इस सरकार के झूठे प्रचारों का खुलकर विरोध करें। मैं इन्हीं के साथ कहना चाहूंगा कि आपको किसी से डरने दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कोई अगर आपको डराने या दबाने की कोशिश करे तो उसको बस इतना बता देना है कि आदरणीय बहन जी आ रही हैं, बस वो अपने आप ही डर के अपने कहीं बिल में कहीं घर में छुप के बैठ जाएगा। तो आपको अब किसी से डरने की दबने की जरूरत नहीं है और घर घर जाके ये बात पहुंचा दीजिए कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। हमारे बीच में श्री रामलाल जी हैं जो कि बहुत ही अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं। मैं रामलाल जी से अनुरोध करूंगा कृपया माइक पर आए और एक कोई ये पीछे से आप लोग हेल्प कर दो उनकी।
माइक आवाज आएगी? यहीं से परमादरणीय मिश्रा जी, उनके परिवार के सभी सदस्य प्रतिमा मिश्रा जी, मिश्रा जी और उनके परिवार के बेटियां जितनी भी हैं, और माननीय मंत्री जी नकुल दुबे जी, हमारे जनप्रतिनिधि एस.के. सिंह साहब, प्रदीप जी, हेमकरण जी, श्री भगत जी, प्रशांत पाठक जी और विश्वविद्यालय के आए हुए तमाम हमारे छात्र और कर्मचारी, हम लोग जो है कर्मचारी एसोसिएशन बना रहे हैं, तो उनके भी सभी सदस्य, हमारे दृष्टिबाधित समाज के लोग आज मिश्रा जी की बात को सुन करके माननीय मंत्री जी की आवाज को सुना। प्रदीप जी ने मुझसे चर्चा की कि सर एक संदेश आया है, इस तरह से उन्होंने कहा बड़े सराहनीय बात है। कोई राजनीतिक पार्टी इस समाज के लोगों को जो है इस तरह से तरजीह है, और माननीय मिश्रा जी का तो हमारा पुराना नाता है विगत कई वर्षों से, और अगर उनकी ओर से ये संदेश आया है, हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल एक आवाज पर उनके यहाँ चलना है, चाहे जैसे भी हो। तो प्रदीप जी ने कहा, हमने जो है लोगों को जुटाया और बात की, कहा बिल्कुल चलेंगे, सबको लेकर के आए हैं। और देखिए हमारे जो संख्या है सरकार को एक्चुअल अभी मालूम नहीं है, जैसा कि अभी मंत्री जी ने भी लोगों ने कहा 10% है तो काफी है, और अगर हमसे 5 वोट भी प्रभावित होता है तो बहुत बड़ी हमारी संख्या है, काफी वोट को हम प्रभावित करते हैं। हम दृष्टिबाधित लोग मोटिवेशन के मामले में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बशर्ते लोग हमें जो है अवसर नहीं दिए और हमारे महत्व को लोगों ने जो है स्वीकारा नहीं। बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है, मुझे जहां तक लगा जब से मेरी समझ हुई, कि अगर दिव्यांगों के हित ऐसी कोई सरकार है तो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन के कारण जो है बहन जी की जो है विचारधारा सबसे हम लोगों के करीब है, और उनके ही मार्गदर्शन में हमारा विश्व जो है विकास हुआ है। हमारे जो है एस.के. सिंह साहब बहुत दिनों से लगे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है, उन्होंने अपने विचारों को रखा, तो हम सब जो है इकट्ठा होकर के इस विचारधारा को माननीय मिश्रा जी को जो है सरकार में भागीदारी दिलाएं, बहन जी की सरकार बने, जिससे हम दृष्टिबाधित समाज, दिव्यांग समाज का अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो। हमें बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं, कुछ मिश्रा जी ने न्यायालय से दिलाई, लेकिन अभी हमारी एक बहुत बड़ी कसक रह गई है कि हमारी राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है। और साथियों, आपको बताना चाहूँगा, जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होती जिस समाज की, उसका विकास नहीं हो पाता। तो हम इस मंच से और माननीय मिश्रा जी से जो है अपील करूंगा कि अगर सरकार हम लोग बने तो हमारे समाज के लोगों को जहां कहां जिस लायक होंगे, इनको भी जो है कुछ सत्ता में भागीदारी, चाहे छोटे स्तर पर ही क्यों न हो। वैसे तो हमारा एक प्रतिनिधि कम से कम विधान परिषद, विधानसभा में जो है होना चाहिए, जो कि हमारी बात को, हमारी समस्याओं को रख सके और जिसका समाधान हो। हमारे भी वोट की कीमत एक होती है, जिस तरह से अन्य लोगों की वोट की कीमत एक होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है, भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो समानता का अधिकार दिया है, ये बहुत बड़ी बात नहीं। आज हमारे वोट को कोई पूछता नहीं, लेकिन जितना एक आम आदमी का वोट है उतना ही कीमत हमारे वोट की है। इस बात को माननीय मिश्रा जी जो है अच्छी तरह से समझे हैं और हमें जो आदर सम्मान दिया, बुलाया आज, और हमारे भी मतों को जानने का, हमारे लोगों को जानने की कीमत की, इस राजनीति उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि मिश्रा जी से अपनी बात कहेंगे और हमारी जो है कहीं न कहीं सत्ता में भागीदारी को मिश्रा जी बढ़ाएंगे। और ऐसी अपेक्षा के साथ अपने जो हमारे अधूरे बहुत से काम रह गए हैं,
हम लोग एक टेक्निकल, ये विश्वविद्यालय बन रहा था तो उस समय हम लोगों ने कहा कि एक टेक्निकल जो है संस्थान होना चाहिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए दृष्टिबाधितों के, वो अधूरा रहेगा, उस पर कोई काम नहीं हुआ। सरकार को हमने सुझाव दिया था कि जो है एक बड़ा सा जो है कौशल विकास केंद्र का पूरे भारत में कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारे विकलांग समाज के कौशल विकास के लिए क्या किया है, सरकार अभी कुछ नहीं कर पाई है। इस दिशा में भी जो है हम चाहेंगे कि वो सपना हम लोगों का अधूरा रह गया। जो आने वाली सरकार होगी, हम लोग मिल करके सरकार बनाएंगे तो ये अधूरा काम निश्चित रूप से होगा। इसके साथ ही कहना तो हमें इस मंच पर नहीं चाहिए, बाकी कहने की बात आ रही है, मैं कह रहा हूँ। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय बना, 50% सकलांग लोग, 50% हमारे दिव्यांग भाई बहन पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन स्टाफ में हमारी संख्या बहुत कम है, ये बड़े खेद का विषय है। स्टाफ में भी हम लोगों की भविष्य में जो भी इस तरह की योजनाएं बने, अगर वो हमसे जुड़ी हुई हैं तो कम से कम एक निश्चित कोटा हमारा फिक्स हो कि इसमें कम से कम स्टाफ में भी 20% हो, 25% हो, 10% हो, जो भी एक सम्मानजनक स्थिति हो, सभी संवर्गों में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, हम लोग भी होना चाहिए। केवल हमारे नाम पर लोग कमाएं नहीं, बल्कि हमें भी उसमें कुछ जो है काम करने का अवसर मिले और हमें भी रोजगार मिले। ये बात मैं इस मंच से आज कह रहा हूँ। तो इन सारी बातें हैं और खैर आज ये मांग करने की बात नहीं है, बात आ गई तो मैं कह रहा हूँ। और पहले हम लोग जो है बहन जी के हाथों को मजबूत करें, माननीय मिश्रा जी के हाथों को मजबूत करें, सरकार बनाएं, फिर मिश्रा जी के यहाँ जैसे हम लोग आज आए हैं, मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय मिश्रा जी इस काम को करेंगे। एक हम और सुझाव देना चाह रहा हूँ, अपने माइक दिया है तो ये सम्मेलन केवल यही नहीं, हम कम से कम 5-6 सम्मेलन पूरे प्रदेश में करें और अलग जगहें, बनारस है, आगरा है, मेरठ है, चित्रकूट है, जो हम लोगों के केंद्र हैं, अलीगढ़ हैं, ऐसे आप जैसे विभिन्न संवर्गों के जगह जगह विभिन्न जनपदों में सम्मेलन करते हैं, इस समाज का भी सम्मेलन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पार्टी से जुड़े और सरकार इस पार्टी की बने, हमारे समाज की उन्नति हो, सभी समाजों के साथ कंधा से कंधा मिला करके उसी मान सम्मान के साथ हम जो है चलें, ये हमारी इच्छा है। तो माननीय मिश्रा जी से मैं जो है ये अपेक्षा करूंगा कि इस तरह की जो है रणनीति पर कुछ काम करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है फेवर में मिले और जागरूकता का भी जो है समाज के काम हो। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के लिए हमें माननीय मंत्री जी ने बोलने के लिए अवसर दिया, प्रदीप जी का भी बहुत बहुत आभार, माननीय एस.के. सिंह साहब का, मिश्रा जी की इस खबर का, उनके परिवार का, सबने इस हमारे समाज को हमको जो है बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी, बहुत हमारा काम काफी आसान कर दिया इन्होंने। ऐसे 2-3 लोग बोलते तो हमारा तो काम हो जाएगा। रामलाल जी ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि आज ये सम्मेलन हो रहा है, वास्तव में सम्मेलन वगैरह नहीं है ये आज खाली जो हम लोग 20-22 साल से कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी की भड़ास मिटाने के लिए आज कार्यक्रम रखा गया कि आप लोग आइए, आप लोगों के साथ मिला जाए, आपके साथ भोजन किया जाए, बातचीत हो, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाए। लेकिन अब धीरे धीरे रामलाल जी ने अलग जगह दिए तो मैं भी अपने मन की बात कही ले रहा हूँ। रामलाल जी ने 2-3 बातें कह दी हैं, मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमति लेते हुए कि सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है कि हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, आनंद आ गया सुन करके। अब भागीदारी मिली कैसे? आज का ये 10 अक्टूबर है, जितने लोग हैं सब लोग अपने अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि 2022 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी
तो उसमें हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की, हमारे नौजवान साथियों की, दिव्यांगों की जो बड़ी भूमिका होगी वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में देखा जाएगा कि हमारे विकलांग भाइयों ने किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को रामलाल जी ने बात कही कि हम लोग 4-5 जगहों पर इस तरह के सम्मेलन करें। मैं कुछ और मत कहूं, हम कहा 4-5 ही नहीं, पूरे के पूरे 75 जिलों में हम लोग आप लोगों का सम्मेलन करके इस बात को उजागर करने का कार्य करें। हमारे भाई प्रदीप गंगवार जी है ही है, हमारे भाई एसके सिंह साहब ही हैं, हमारे शहीद भगत सिंह नहीं कहेंगे, खाली भगत सिंह कहेंगे, हमारे भगत सिंह जी भी हमारे बीच में है और हमारे माननीय महोदय का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त है। अभी 2 मिनट पहले मैं माननीय महोदय के बगल में बैठा था और उन्होंने मेरे कान में कहा कि नकुल बात करो, अगर संभव हो तो पूरे प्रदेश से अपने भाइयों बहनों को बुला करके माननीय बहन जी के सामने एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने का काम किया जाए। अब बताइए आप लोग क्या करना चाहते हैं। अभी मुश्किल से रामलाल जी कहने के 5 मिनट पहले बात हो रही थी। तो आपके पास मंच है, आपके पास चुनाव निशान है, आपके पास नेतागण है, बस आपको एकजुटता दिखाते हुए इस प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी के लिए बिगुल फूंकना है और बिगुल आप फूंक सकते हो। रामलाल जी कई बातें और कही, दुख बताया, खेद भी बताया। अरे भाई पहली बार में कितना ले लोगे, बहुत तो ले लिया। विश्वविद्यालय तक पहुंच गए, एशिया की बेहतरीन विश्वविद्यालय पहुंच गए। कहे अब हम लोग करें हमारे नाम पर पैसा कोई और ले, अरे पैसा तो हमको आपको मिलेगा। प्रदीप गंगवार आजकल बहुत पैसा ले रहे हैं, हमको पता है। और प्रदीप गंगवार जी से माननीय महोदय के आशीर्वाद से पता नहीं कितने लोग कहां कहां पहुंच गए, लेकिन आपका हक है, वो कोई ऐसा नहीं, आपका हक है। आवाज नहीं जा रही है यार, गला थोड़ा बैठा हुआ है, बहुत कुछ चिल्लाना पड़ रहा है। अच्छा तो अब ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, अब सही है। अच्छा अब ठीक है, हम भी थोड़ा जोश में आ जाते हैं ना, तो हम भी तो ये हो गया कि हम लोग आज तारीख है 10 तारीख है। 10 नवंबर के पहले मैं माननीय महोदय से अनुमति लेकर के एक बड़ा सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संपन्न कराने का प्रयास करूंगा, जिसमें आप सबको पूरे के पूरे प्रदेश के हमारे दिव्यांगजनों को और डिफरेंटली एबल्ड और हमारे ब्लाइंड बच्चों को सबको उसमें अपनी अपनी भागीदारी करनी होगी। ये बात आप लोग अभी से अपने मन में नोट कर लीजिए। जहां जहां आपके दोस्त मित्र यार हैं, जहां जहां आपके दोस्त हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके साथी, आपके साथ पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो सब लोग अभी से तैयारी कर लें कि आप लोगों को डेट दे दी जाएगी। हम लोग डेट तय कर लेंगे और हम लोग आप लोगों को सुविधाएं भी देंगे। जिस जनपद में आप लोग संख्याएं अपनी बना लोगे, लिस्ट आप लोग आज से बनाना चालू कर दीजिए, ठीक है। जैसे सीतापुर में हमारे बहुत भाई बहन है, हमारे पास बहुत, हाँ ठीक है ना, मैं जान रहा हूँ, आए हाथ में उठा रहे हैं, तुम्हारे लिए बोला मैंने जो है। तो सीतापुर में हमारे लोग हैं, वाराणसी में हमारे लोग हैं, गोरखपुर में हमारे लोग हैं, जौनपुर में हमारे लोग हैं, जहां जहां हमारे लोग हैं। आज से आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, जितनी जल्दी आप सूची बना करके इस कार्यालय को दोगे, उतनी जल्दी हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती से अनुमति लेकर के आप लोग की बड़ी बैठक कराने का काम करेंगे। लखनऊ जनपद में कराने का काम करेंगे, प्रदेश कार्यालय में कराने का काम करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारी प्रधानाचार्य आदरणीय श्रीमती गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया, मैं माइक वहीं पर ला रहा हूं, दो शब्द अपने कहने की कृपा करें। आदरणीय श्रीमती गुप्ता जी। सर्विस 2001 में ज्वाइन की थी, मैंने सर्वप्रथम मिश्रा जी का ही कार्यक्रम विद्यालय की ओर से देखा था। मिश्रा जी हम लोगों के साथ बहुत दिन से जुड़े हैं और 2003 में उन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना करी थी, जहां आज मैं प्रिंसिपल खुद हूँ। इसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी, शायद बालिकाओं के लिए विद्यालय खुलेगा, लेकिन इंटर कॉलेज खुल गया है, वहाँ से बच्चियाँ पढ़ के आज
सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी में जा रही है। बस थोड़ी सी कमी रह गई सर, अगर 2022 में सरकार बनती है सर, हमारे पास प्राइमरी पोर्शन नहीं है, हमें प्राइमरी पोर्शन मिल जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। और सर हम लोग तो शुरू से ही आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा जिनको सुनने के लिए आप सब लोग काफी व्यग्र हैं। आशीर्वाद हम सबको बहुत वर्षों से मिलता चला आ रहा है और मिलता रहेगा हमेशा। मैं आमंत्रित करता हूं हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को कि वो माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दें और आप लोग जो उत्साह को दुगुना तिगुना कर दें। माननीय मिश्रा जी, मंच पर हमारे साथ में उपस्थित श्री एस.के. सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव नैब इंडिया मुंबई, डॉक्टर प्रमोद सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय मोहान रोड, श्रीमती संतोष कुमारी गुप्ता, प्रधानाचार्य स्पर्श बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ, श्री रामलाल कुशवाहा जी, प्रवक्ता, श्री हरीश मिश्रा जी, श्री मूलचंद शुक्ला, श्री प्रशांत पाठक, श्री आशीष पाल, श्री भगत सिंह जी, जिनके संगीत से एक बार नहीं हम लोग हर वर्ष इनके संगीत का आनंद हम लोग हमेशा से लेते आए हैं हर कार्यक्रम में, श्री प्रदीप गंगवार जी, जिनको कि अब हम ही लोग नहीं बल्कि पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में सभी जो हमारे विकलांगजन लोग हैं और खास तौर से दृष्टिबाधित हैं वो इनकी प्रतिभा को अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर आए हुए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के समस्त छात्र एवं छात्राएं, हमारी जो बालिका विद्यालय है जो जहाँ से स्पर्श बालिका विद्यालय, वहाँ की बालिकाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर अन्य आए हुए हमारे सभी पुराने और साथी जो हम लोगों के साथ में पिछले कई वर्षों से लगातार जिनके साथ में हम लोग जुड़े रहे हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ ये था, मुख्य उद्देश्य तो यही था कि हम आज आप लोगों से इस वर्ष मिल नहीं पाए थे। पिछले वर्ष का कार्यक्रम हुआ था लेकिन इस वर्ष का कार्यक्रम कोरोना की वजह से हम लोग नहीं कर पाए और इसका हमको बहुत बड़ा अफसोस था कि हम लोग जो एक अनवरत पिछले 20 वर्षों से करते चले आ रहे हैं, इसकी महामारी की वजह से अब की बार हम लोग आपके बीच में उस कार्यक्रम को जो रंगारंग कार्यक्रम आप लोग करते थे, क्रिकेट मैच करते थे और हर तरीके से आप पूरे प्रदेश में नहीं देश में एक कार्यक्रम को दिखाने का काम करते थे, जिससे कि हमारे जितने विकलांग साथी हैं और खास तौर से दृष्टिबाधित जो हैं उनके बारे में पूरा देश देखता था और समझता था कि ये हर तरह का काम कर सकते हैं, ये खाली घर में बैठने का काम नहीं करते हैं, ये चाहे कंप्यूटर चलाना हो चाहे कोई और काम करना हो, ये हर तरह का, जब क्रिकेट खेल सकते हैं तो ये हर चीज कर सकते हैं, ये संदेश भेजने का काम करते थे। और जिस तरीके से हमारी छोटी छोटी लड़कियां और बच्चे कार्यक्रम करते थे, चाहे वो नृत्य का कार्यक्रम हो चाहे वो संगीत का कार्यक्रम हो, वो सभी में छाप छोड़ के आता था। पूरे बम्बई शहर से एक बड़े बड़े फिल्म सितारे आए और क्रिकेट के भी पूरे सितारे हर तरीके के आपके बीच में आए और उन्होंने भी आकर के यहाँ जाने के बाद में हमसे जो बाद में वार्ता की, यही कहा
कि हम वहां जाकर के जितना आनंदित हुए, इतना पूरे वर्ष में हमने जो कमाई करने के लिए काम किया उसमें हमको आनंद नहीं मिला जितना कि आप लोगों के बीच में आकर के मिला। लेकिन बहुत सी बातें हैं, हम लोग धीरे धीरे आज इतने वर्षों में लगभग 30 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। अगर 87-88 से लें तो आज बहुत से कई वर्ष हो गए हैं, और उसमें करते करते हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। वो समय था जबकि एक विकलांग, वो भी खास तौर से दृष्टिबाधित हो, उसको खाली एक ही चीज समझा जाता था कि ये तो कुर्सी बिनने के काम कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उस मंजर से निकलते हुए, उस दौर से निकलते हुए आज हम लोग यहाँ पर इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि आज हम लोग की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि हम लोगों ने दिखा दिया कि हम हर काम कर सकते हैं। और जिस तरीके से जो यूनिवर्सिटी हम लोगों ने स्थापित की थी अपनी माता जी के नाम पे, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, जो कि आज भारत में नहीं, एशिया में ही नहीं बल्कि विश्व में अपने आप में अकेली एक अनोखी यूनिवर्सिटी है जो इस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, और जिसने अपना नाम कमाने का काम किया है, और जिसकी बालिका ने आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, विश्व में अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में 1 करोड़ रुपया जीत करके, और उसने ये दिखाने का काम किया कि हम लोग किसी से कम नहीं है। हम लोग, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हम आपसे आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। हम लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है इसको देख करके, जब हमारे बच्चे अपना नाम कमाते हैं, और नाम कमा करके हम लोगों का भी अपने आप नाम ऊंचा हो जाता है। हमने हमेशा जो ये बच्चे हैं उनको अपने परिवार का बच्चा माना। हमारे जो अपने बच्चे हैं उनको भी हमने यही बताने की कोशिश की कि तुम लोग हमारे बच्चे बाद में हो, हमारे बच्चे ये लोग पहले हैं, और इनकी देखभाल जो है करने का काम तुम लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोग तो आए जाएंगे, लेकिन आगे ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे, और इसीलिए हमारा पूरा परिवार आप देखते हैं कि आप हमेशा जुड़ा रहता है, जिससे कि ये चीज जो है अनवरत आगे चल के उनके बच्चे भी जो हों तो वो भी इसमें, उनके अंदर भी ये बातें आए और वो लोग भी इसको आगे बढ़ाने का काम करें, तभी हम लोग इसको मजबूती दे सकते हैं। आज हम लोग इस स्थिति पर पहुंच गए। हमें याद है 2002 में जब हम महाधिवक्ता बने तो उत्तर प्रदेश में, और बहुजन समाज पार्टी की उस समय मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में बहन मायावती जी थी, और उन्होंने हमसे जब ये पूछा कि सभी लोग जो हैं हमारे आसपास जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने अपने कोई ना कोई कार्य बता करके अपने व्यक्तिगत काम कराए हैं। आपको भी अगर कोई व्यक्तिगत काम हो तो आप जरूर बता दीजिए, लेकिन बाद में सरकार चली जाने के बाद में आपको अफसोस ना हो। और हम चाहते हैं कि आप भी अपना काम करें, एक कोई ना बता दें जो कि आपका व्यक्तिगत काम हो। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको हमारा व्यक्तिगत काम करना ही है तो मेरी जो व्यक्तिगत रूप से जरूरत है वो ये है कि आप जो हमारे दृष्टिबाधित स्कूल हैं, बच्चे हैं, और जो हमारे लोग हैं उनके बारे में कुछ करिए। उन्होंने क्या करना, हमने जो जो बताया उस समय, जो आप लोगों से चर्चा करके, श्री SK सिंह जी, प्रमोद जी, सब लोग हमारे साथ में उस समय जुड़े थे। इन लोगों से बातचीत करके जो चीजें हम लोगों को उसमें बताई गई, चाहे वो दुकानों के आवंटन की बात हो, मकानों की हो, और नौकरी की हो, और नौकरी के साथ साथ में सबसे मुख्य चीज होती है, नौकरी कहाँ से करेगा कोई? नौकरी तो तब पाएगा जब वो पढ़ा लिखा होगा, और पढ़ने लिखने के लिए तब पढ़ लिख पाएगा जब उसके लिए उसका साधन होगा। इन लोगों ने बताया कि देखिए, बच्चों के, लड़कों के स्कूल तो टूटे फूटे 2-4 उत्तर प्रदेश में हैं जहां पर किसी तरीके से वो अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए तो एक भी स्कूल नहीं है, और लड़कियों के लिए विद्यालय होना चाहिए। तो इसलिए हमने उनसे ये मांग रखी थी। हम उनको उसी वहीं पर ले गए जहां पर विद्यालय चल रहा था बच्चों का। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में उस कार्यक्रम में आइए, ये हमारी मांग है, और उसमें हम चाहते हैं कि आप देखिए कि इनकी क्या जरूरत है, और एक लड़कियों का स्कूल हमको दीजिए। लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है, जो स्कूल है बच्चों के लिए, लड़कों के लिए भी उनको ठीक किया जाए, उनमें जो सुविधाएं वो दी जाए। हमें आज भी याद है कि उस स्कूल में जो प्रांगण था उसमें दीवार भी नहीं थी, गाय भैंसें सब घुसती थी और लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करती थी। हमको उच्च न्यायालय से उसके लिए भी रिट पिटीशन करनी पड़ी थी, और तब जाके उसकी दीवार बनवा पाए थे। लेकिन जब हमारी सरकार, जब बहन मायावती जी आई तो मुख्यमंत्री बनी, तो हमने कहा कि हम चाहते हैं पूरे प्रांगण में एक दीवार बन जाए। और इनके लिए जो बस वहां पर एक खड़ी थी, वो बस हमने देखी थी, आप लोगों ने तो नहीं देखी, जो अभी पुराने लोग हैं उन्होंने देखी थी। उस बस में धक्का लगा करके, और यही जो हमारे विकलांगजन, जो हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं, बच्चे लोग,
उनसे धक्का लगवाया जाता था, तब वो बस स्टार्ट होती थी और उसके बाद वो जाती थी और कुछ लोगों को लेकर के आने का काम करती थी। हमसे ये कहा गया, हमारे बच्चों ने कहा कि हम चाहते हैं कि कम से कम एक नई बस दिला दें माननीय बहन जी। हमने कहा 1 हफ्ते का समय, 1 हफ्ते में बस कहाँ से आ जाएगी। हमने ये बात लेकिन उनसे कह दी। हमने कहा हमें स्कूल चाहिए, हमें इनके लिए वर्कशॉप चाहिए, हमें इनके लिए और सुविधाएं चाहिए, और हमें ये भी चाहते हैं कि एक बस भी इनको दे दीजिए। और यहीं पर नहीं, जो दूसरा स्कूल और जो चल रहे थे दूसरे जिले में उसके लिए भी चाहिए, लेकिन लखनऊ को एक बस दे दीजिए। उन्होंने कहा प्रोग्राम कब रखा आपने हमारा? हमने उनको तारीख बताई कि उस दिन हम क्रिकेट मैच भी वहां पर शुरुआत करेंगे, और उसी छोटे से प्रांगण में हमने उसको सफा करा करके, ट्रैक्टर चला करके उसको प्रांगण को ठीक करके, और हमने उनके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा मैच भी रखवाया था। लेकिन उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें तो आप आदेश हम दे रहे हैं कि इनको तो आप करने का काम करिए, स्कूल खुलवाने के लिए आपको जो फाइनेंस चाहिए वो तुरंत हमारे उस प्रोग्राम में जाने के पहले सैंक्शन हो जाना चाहिए। 1 हफ्ते का समय था सिर्फ उनके जाने का। उन्होंने कहा इस 1 हफ्ते में सारे काम हो जाने चाहिए। तो अधिकारियों ने कहा, उनके प्रमुख सचिव ने कहा कि सब चीज तो हो सकती है मैम, लेकिन हम बस नहीं ला सकते। उन्होंने क्यों नहीं ला सकते? उन्होंने कहा इनके लिए अलग से बस बनती है, और इनकी बस जो है इस समय हमने सब जगह पता लगा लिया, टाटा कंपनी में भी हर जगह, यहाँ पर कोई बस उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा हमने ये शब्द तो सुना ही नहीं कि ये काम नहीं हो सकता, ये जिम्मेदारी आपकी है, वरना अपना कोई और विभाग ढूंढिए। हमको उस दिन बस की चाबी बस की मौजूदगी में इनको देना है और देना है, और ये आप समझ लिए, वरना अपना कोई विभाग और चुन लीजिए। हमारे प्रमुख सचिव आप नहीं रहेंगे उस दिन के बाद से। पूरे देश में घूमे, पंजाब में जाकर के वहां पर जहां बस कहीं बन रही थी उसको उन्होंने जा करके, प्रमुख सचिव खुद वहां तक दौड़ के गए और जा करके उन्होंने उनसे मिन्नतें की कि जिसके लिए आप बना रहे हैं उसको बाद में दे दीजिएगा, हमसे थोड़े और पैसे ले लीजिए, लेकिन हमको दे दिए, हमारी नौकरी पे आन पड़ेगी। और वहां से ला करके वो बस को तैयार करा करके 1 दिन पहले रात्रि में, हम तो वहीं पर थे उस समय, तैयारी कर रहे थे अगले दिन की, तो नई बस को हमने आकर के देखा कि खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के अगले दिन बहन मायावती जी का इंतजार कर रही थी। और उसके बाद जब वो आई अगले दिन, तो उन्होंने उस बस को देने का काम किया और बाकी चीजें भी देने का काम किया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए। जब दोबारा 2007 की सरकार बनी, अब की बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तब उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आपसे फिर हम कह रहे हैं कि अपना कोई व्यक्तिगत काम करवा लीजिए, और जो हो हमको बता दिए कौन सा व्यक्तिगत काम है आपका, अभी से बता दीजिए, आखिरी में मत बताइएगा सरकार जाने के समय या खत्म होने के समय कार्यकाल। मैंने कहा कि आप सोच लीजिए, हम जब भी बताते हैं तो कुछ बड़ा काम बता देते हैं, फिर आप कहेंगे इतना बड़ा काम करा लिया। उन्होंने कहा नहीं, जो भी कराना हो बता दीजिए। तब हमने उनसे कहा कि अगर देना ही है तो हमको, आपने स्कूल दिया, कॉलेजेस दिए, हम चाहते हैं कि हमको एक विश्वविद्यालय भी दीजिए जो विकलांग जनों के लिए विश्वविद्यालय हो, और वो हम विश्वविद्यालय का जब कुछ हमारी भी जमीन वहां पर थी, हमने कहा वो जमीन भी हम उसमें दे देंगे, लेकिन हमको विश्वविद्यालय ऐसी जगह चाहिए जहां पहले से इन लोगों का विद्यालय चल रहा है, उसके आसपास विद्यालय होगा तो हमको फायदा होगा। फिर जमीन ढूंढी गई, तैयारियां की गई, सब करके 170 बीघे की जमीन ढूंढ करके और पूरी इकट्ठा करके, जिसमें हमारी खुद की भी जो थी जमीन हमने उसमें डाल दी थी, और उसको करने के बाद हम लोगों ने वो स्कूल, यूनिवर्सिटी वहां पर 175 एकड़ की जमीन में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले पहुंच गए, बोले इतनी जगह तो हमारे पास नहीं है जितनी जगह आप इनको दिए दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी अलग है और ये यूनिवर्सिटी अलग है, ये ऐसे लोगों के लिए यूनिवर्सिटी है जिनको कि हर चीज की सुविधा की जरूरत है। आप तो कहीं भी रह करके कुछ कर सकते हैं, इनको वहीं पर रहने की भी सुविधा चाहिए, पढ़ने की भी सुविधा चाहिए, वहीं पर इनकी देखभाल होने की हर चीज की जरूरत है, वहीं पर इनके खेल कूद का भी इंतजाम होना चाहिए, वहीं पर इनके लिए एक ऑडिटोरियम की भी जरूरत, जो चीजें हमने उनके सामने रखी थी उन्होंने उनको बताने का काम किया। और उसके बाद 650 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करके और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को हमको देने का काम किया, जो आज यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी को आज जिस स्थान पर पहुंची है वो आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने कैसे उसकी, चाहे ड्राइंग हो, चाहे आर्किटेक्ट के साथ हो, एक एक कमरे की आर्किटेक्ट की डिजाइन बैठ करके हमने स्वयं यहीं पर इस प्रांगण में बैठ करके उनके साथ में बनाने का काम किया, वहां जा करके भी देखने का काम किया, क्योंकि आप लोगों के लिए जो आर्किटेक्ट और जो जरूरत होती है वो दूसरी तरह की जरूरत होती है, औरों के लिए दूसरी तरह की यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन उसका एक एक ईंट
कैसे कहाँ रखना, क्या करना, उससे हर चीज़ में हम जुड़े थे और जुड़ करके हमने उसको बनवाने का काम किया। खुशी इस बात की होती है कि वो यूनिवर्सिटी तैयार हो गई और हम लोगों के रहते हुए तैयार हुई, और तैयार होकर के उसने अपना एक रूप ऐसा लिया जो पूरे विश्व में हमसे अब तो प्रधान अब वो नहीं है राष्ट्रपति जी, प्रणब मुखर्जी जी, जब उन्होंने हमको बुलाया और उनसे बात की, हमसे बोले कि यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, बहुत सुन रहे हैं। हमने उनको यूनिवर्सिटी का पूरा यहाँ से ले जा करके उनको दिखाने का काम किया और उनको एक एक वीडियो भी दिखाया, सब दिखाया। वो बोले कि इस यूनिवर्सिटी को तो विश्व की एक सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन हमारे हाथ में भारत का देने का है। उन्होंने तुरंत प्रेसिडेंट होते थे, प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट अवार्ड देने का काम किया कि ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, और प्रेसिडेंशियल अवार्ड उन्होंने एक बार नहीं 2 बार उस यूनिवर्सिटी को देने का काम किया। जो भी वहां पर उस यूनिवर्सिटी में आया, जितने भी लोग आए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि ऐसी भी यूनिवर्सिटी बनाई गई है, और ऐसे लोगों के लिए जिनके बारे में कोई सोचने का काम नहीं करता है, उनके बारे में इस तरह की यूनिवर्सिटी देने का काम बहन मायावती जी ने किया। आपने जो अपनी मांगे रखी हैं, आज कहा मांगे क्या रखी हैं, आपने अपने दिल की बात रखी है। मांग उसको कहते ही नहीं, आपने तो अपने दिल की बातें कही हैं। आपकी जो इच्छाएं होती हैं वही हमारी इच्छा बन जाती है। और आप चाहे वो श्री SK सिंह जी ने कही हो, और चाहे श्री रामलाल जी ने कही हो, जो भी आप लोग कहते हैं, और चाहे प्रदीप गंगवार जी कहते रहते हैं, वो हम लोग कहते रहते हैं, वो जानते हैं कि हम परिवार में कह रहे हैं और हम हक से कह रहे हैं। जो बातें आप कहते हैं हमारे सामने, वो हम भी समझते हैं कि आप चाहे बाहर शायद किसी के सामने कहें ना कहें, हमारे सामने वो एक हक के तहत में कहते हैं कि आप जानते हैं कि हम अपने घर में, अपने परिवार में कह रहे हैं। तो यहाँ तो हम जोरदारी से कह सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करके उस चीज को मांगने का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हक आपको हमने दिया हुआ है और ये हक आपके पास है। आपने जो बातें कही हैं वो बातें अक्षर से सही हैं। जब तक कि आपको भी भागीदारी नहीं मिलेगी, धीरे धीरे हम यहां पर आ गए हैं, अब आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे भागीदारी मिलने की जरूरत है। और जिस तरह से आपने ये भी कहा, ये बहुत सही बात आपने कही कि यूनिवर्सिटी जो बनी है, यूनिवर्सिटी में आज हम बच्चों को पढ़ा के बाहर निकाल रहे हैं, तो वहां पर उस यूनिवर्सिटी में भी अगर कोई एम्प्लॉयमेंट होता है, कोई चीजें होती हैं, तो उसमें खाली वो 5% या 3% या जो सरकार के आंकड़े के हैं उस तरह का प्रतिशत वहां नहीं होना चाहिए। आपके लिए नौकरियों के अंदर प्रतिशत बढ़ा हुआ होना चाहिए, आपका हक वहां पहले होता है। और अब की बार जब हमारी सरकार बनेगी तो इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमने भी जब एक्ट बनाया था तो हमसे कहा गया था कि 50% जो है रिजर्वेशन हो सकता है और 50% के ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की वजह से। मुझे भी मालूम, मैं तो खुद ही वकील आदमी, इसलिए हमने 50% का रिजर्वेशन तो जब किया, लेकिन हमने उसमें जब एक्ट बनाया तो उसमें हमने ये कहा कि 50% का जो रिजर्वेशन होगा वो रिजर्वेशन जाति के हिसाब से नहीं होगा, वो रिजर्वेशन विकलांग जनों के लिए होगा, उनका रिजर्वेशन होगा। और ये रिजर्वेशन हमने आप लोगों को 100% 50% का रिजर्वेशन देने का काम किया, उसको कहीं इधर उधर बंटने का काम नहीं किया। और इसीलिए आज वहां पर, और ये जो उसका जो चूंकि 50% से हम ज्यादा जा नहीं सकते थे, लेकिन हमने ये भी कोशिश की अगर 50% जो बाकी लोगों के लिए सुरक्षित हैं सीटें, अगर उसमें वो नहीं आते हैं तो उसमें भी आप ही लोगों को सीटें वो मिले और उसमें भी आप लोगों का एडमिशन हो, आप लोग ही पढ़ने का काम करें। और इसके जो फायदे हैं वो फायदे तो उस बेटी ने हमारी गिनाने का काम अमिताभ बच्चन के सामने कर दिया था कि हमको इसलिए फायदा हुआ वहां जा करके, हमें एक नई दुनिया मिली देखने को और समझने के लिए, क्योंकि वहां पर विकलांग जनों के साथ में, वहां पर जो देख नहीं सकते उनके साथ में और दृष्टिबाधित लोगों के साथ में जो पूरी तरह से सक्षम है, वो लोग भी 50% वहां हमारे साथ में पढ़ते हैं, तो वो हमारी परेशानियां समझते हैं, हमें उनसे फायदा मिलता है और उनको हमारे बारे में मालूम पड़ता है। उनको भी ये पता लगता है जब वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमारे साथ में इतने वर्ष वो गुजार चुके होते हैं कि हमारी दिक्कतें क्या हैं, हमारी परेशानियां क्या हैं, हमारी अच्छाइयां क्या हैं, हमारी क्षमता क्या है, उसकी हमारी ताकत क्या है, उसको उनका भी आंकलन हो जाता है। तो अपनी दुनिया में जब वो आगे पढ़ेंगे, काम करेंगे, तो उनके दिमाग में हम हमेशा बैठे रहेंगे और हमें उनसे फायदा मिलता है पढ़ाई के दौरान में,
क्योंकि वो लोग जो जहां पर हम कहीं कमजोर पड़ जाते हैं तो वो हमारी मदद करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इस 50% का हम लोगों ने फायदा भी उठाने का काम किया। लेकिन मैं आपसे एक जरूर कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, हम चाहेंगे जैसा कि श्री एस के सिंह जी ने कहा कि पूरे प्रदेश का, नकुल जी से हम यही बात कर रहे थे, क्यों ना हम प्रदेश की एक बैठक बुला लें और हम बुला करके जितनी हमारी क्षमता है वहां पर 2,500-3 हजार से ज्यादा लोग आ सकते हैं हमारे उस कार्यालय में, और उस कार्यालय में बुला करके पूरे प्रदेश के लोगों को और उनको बहन मायावती जी को उस दिन एक बार बीच में आपके सरकार बनने के बाद नहीं बल्कि सरकार बनने के पहले एक बार उनको आपके बीच में लाएंगे। तो जब सरकार उनकी बनेगी तो उसका फायदा हमको बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो आपसे रूबरू होंगी, आपकी समस्या समझेंगी, आपको सुनेंगी, आपकी बातें देखेंगी और वो समझेंगी कि उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया तो उसका हम लोगों को कहां तक फायदा मिला है, और उसके बाद हमारी जो कमियां रह गई हैं, जो चीजें बची हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें बची हैं। उनके लिए तो क्या है, अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनके लिए तो बाएं हाथ का काम है। जो चीजें आप लोग सोच रहे हैं वो तो बहुत छोटी चीजें उनके लिए हैं। एक बार उनको समझ में आने की जरूरत है खाली कि उनके लिए आप लोगों से तो बगैर रूबरू हुए, सिर्फ हमारी बात सुन करके उन्होंने इतना आपके लिए कर दिया। एक बार आपसे रूबरू हो जाएंगी, अकेले आप लोग जहां पर होंगे, तो उसके बाद तो आप जानते हैं कि भविष्य आप लोगों का उनके हाथ में होगा और वो भविष्य बनाने का काम खुद करती हैं। और इस तरह से ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहन मायावती जी का आप लोगों के साथ एक अलग जुड़ाव हमेशा रहा, इसलिए जुड़ाव रहा है, अपने उनका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है, दिल से जुड़ाव रहा है। उनके जो नाना थे, सगे नाना, उनके वो भी विकलांग, वो भी जो थे दृष्टिबाधित थे, और दृष्टिबाधित होने की वजह से बाद में हो गए थे। दृष्टिबाधित होने की वजह से उनके साथ में उन्होंने बहुत समय बिताया, क्योंकि हमें व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ये सब बातें बताई। और उन्होंने तभी जब हमने जब बाद में एक बार उनसे कहा, हमने तो इतनी बड़ी चीज मांग ली थी, हम तो सोच रहे थे कि आप इसमें ये सरकारी लोग तो अड़ंगे लगाने की कोशिश भी की थी, तो शायद ऐसा ना हो कि दबाव पड़ जाए। उन्होंने कहा कि तब उन्होंने ये सब बातें बताई। उन्होंने आपने ऐसे लोगों के लिए मांगा जो कि जिसमें कि जितनी भी अड़ंगाएं हमारे सामने आए उनको दूर करने का काम हमारे हाथ में है, और दूर करना हम जानते हैं कैसे दूर किया जाता है, और दूर करके उन्होंने दिखाने का भी काम किया। तो इसलिए इस बात को हम लोग आगे श्री एस के सिंह जी से चर्चा करेंगे और लोगों से भी चर्चा करेंगे कैसे इसको कर सकते हैं, और इसको कैसे हम लोग अगर उत्तर प्रदेश के अपने एक लेवल में प्रदीप जो हैं उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, और हम लोग जल्दी ही कोई कार्यक्रम कर लेंगे। 3 दिसंबर को तो हर जगह मनाया जाता है, इसलिए 3 दिसंबर पहले सोच रहे थे, एस के सिंह जी भी कह रहे थे, लेकिन 3 दिसंबर को सभी लोग अलग अलग जगह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो हो सकता है वो कौन सी तारीख है वो उनसे बात कर लेंगे कि उसके पहले करना है, बाद में करना है, या उस दिन करना है, जैसा भी करना है। और उसको करके फिर एक आप लोगों का तो आपस में चर्चा होती रही। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने बना ही रखा हो, अगर न बनाया हो तो जरूर बना लीजिएगा। आप लोगों का आपस में एक ग्रुप होना चाहिए और उससे फायदा क्या होगा, जो एक बहुत बड़ी बात कही थी एस के सिंह साहब ने, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक बात अपनी बातों में कही, हम तो उनके साथ उनके मुंबई के कार्यक्रम में भी गए थे, वहां पर भी गए, हर जगह गए, लेकिन वो तो पूरे देश में लोगों के लिए लगे रहते हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग तो उत्तर प्रदेश में ही रहता है। और इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि एक बार सही गणना हो जाए विकलांगजनों के साथ साथ में, खास तौर से हमारे जो दृष्टिबाधित हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी सही गणना हो जानी चाहिए और हम लोगों को मालूम होना चाहिए। हम लोग जब सरकार बनती है तो धोखे में रहते हैं, जो गणना बता दी गई इतना है, इतने इससे नुकसान हो जाता है। और ये वक्त है कि अगर हम जिले जिले में अपनी बैठक करें, जैसा कि अभी बात उठी कि आपने रामलाल जी ने तो कहा कि आप जो हम लोग मंडल स्तर पे करें, लेकिन नकुल जी ने कहा कि जिले पे करें। जिले पे करने का एक फायदा क्या है, जिले में जो आप बैठक करिए उसमें एक आंकड़ा उनको एक पहले से बता दीजिए क्या करना है। उनसे कहिए कि आप लोग अपने जिले की जितने भी हैं एक ग्रुप बना लें, उस ग्रुप को अखबार में छाप दें या जो भी करना तरीका निकाल दें, जिससे कि जितने भी हमारे विकलांगजन हैं किसी भी प्रकार के हैं, और उसमें अलग अलग अपनी विकलांगता बताते हुए, और दृष्टिबाधित के बच्चे खास तौर से जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, उनको वो लोग अपना अपना उसमें जो नाम देने का काम करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का काम करें, और इस तरीके से पूरे प्रदेश का एक हमारे पास
ग्रुप बन जाएगा और उसमें हम जब भी चाहेंगे संदेशा दे सकते हैं, उनकी समस्याएं हमारे पास आ सकती हैं। और आज का जमाने में जब अगर आगे ये बढ़ गए टेक्निकल चीजों में, तो उसका फायदा हमको उठाना चाहिए और फायदा उठाने से आपको उसका फायदा पहुंचेगा और तुरंत पहुंचेगा। इसलिए इस पे हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके और पूरे प्रदेश में इसी नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में 15 दिसंबर तक का टारगेट बनाइए, 3 दिसंबर तक का टारगेट बना लीजिए। और इस कार्य को अगर हम खत्म कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा जब सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में अब की बार अगर आप लोग हमारे साथ में हैं, उसी प्रकार से हमारे साथ में आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग करके बहुत से लोग जोड़ते जा रहे हैं। अभी टीचरों ने 20 लाख टीचर हैं जिन्होंने बहन मायावती जी के साथ मिलने का, हमने उनके मुख्य लोगों को मिलाने का काम किया था। मिलने के बाद उन्होंने उनके लिए कल भी बोला, 7 तारीख को भी बोला और उन्होंने बताया कि अब इनकी समस्याओं को जो है दूर करने का काम तुरंत आते ही करने का काम करेंगे। कमीशन बैठा लेंगे और कमीशन के बैठा के 3 महीने के अंदर, ऐसा कमीशन नहीं जो 5 साल तक कमीशन चलता रहे, 3 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट मंगा करके इन सबकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। हम चाहेंगे उसी समय हमारे जितने भी दृष्टिबाधित जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी नहीं पाए हैं, उनका भी हमारे पास आंकड़ा हो और जो वैसे भी अभी पढ़ रहे हैं उनका भी आंकड़ा हो, जिससे कि हम उस समय एक तरीके से, एक पूर्ण रूप से हम अपना एक योजना बना करके और बहन मायावती जी के साथ बैठ करके उनको उनकी समस्याओं को दूर करने का जहां तक कर सकते हैं, जहां तक क्षमता होगी उसको करने के लिए हम वचनबद्ध रहें और वचनबद्ध होते हुए हम उसको करने का काम भी करें। इसी के साथ में मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा, आपके जितने भी लोग हैं आपके बीच में, उन सबको ये बताइए कि क्यों जरूरी है आपकी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी इसलिए नहीं कि वो हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी अब आपकी पार्टी बन गई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की होने की वजह से आपकी पार्टी हो गई। आप अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे अब की बार, अगर आप जिसको भी जोड़ेंगे अपने साथ। अगर आपने 10 लोगों को भी जोड़ने का काम किया और आप 10% हैं, अगर आपने 10 लोगों को जोड़ा तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी उत्तर प्रदेश भर में कि लोगों को पता भी नहीं लगेगा कहां से जमीन खिसक गई। और 1% जो है बहुत मायने रखता है। हम लोगों को 2012 का एक्सपीरियंस है, सिर्फ 1% से हम चुनाव हारे थे, 1% से। और 158 सीटें ऐसी थी जिसमें से हम खाली 1 से लेकर 2000 वोट के बीच में हारे थे, वरना हमारी सरकार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार 2012 में भी बनी होती और आप लोगों की समस्याएं जो बची खुची रह गई थी वो उसी समय दूर हो गई होती। इसलिए अब अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी ताकत लगाइए, अपने पेरेंट्स को भी जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने घर वालों को जोड़िए, औरों को भी जोड़िए, जिसको भी जानते हैं उनको जोड़िए और जोड़ करके अंदर अंदर काम करके उनसे कहिए कि आप अब की बार ये काम जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि आपकी अपनी सरकार बनानी है, आपकी अपनी सरकार बनाएंगी तो आपकी ये समस्याएं जो आप सोच रहे हैं ये कोई समस्याएं नहीं होंगी, ये तो हल तुरंत का तुरंत बाहर आ जाएगा। इसलिए इन बातों को कहते हुए और चूंकि आप लोग यहाँ पर बहुत देर से हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन प्रदीप जी से जरूर कहूंगा कि वो एक बार भगत सिंह जी से ये भी कहें कि थोड़ा सा माहौल बना दें। आप प्रदीप साथ में दे देंगे उनके, और ये कार्यक्रम समापन करने के पहले एक बार ये भी बहुत जरूरी है कि थोड़ा संगीतमय कार्यक्रम हो जाए, तो हम लोग जो इतने अब की साल चूक गए हैं, अब की हम लोग आनंद नहीं ले पाए हैं, उसको 5 मिनट के लिए सही दोबारा से आनंदित हो जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हेलो, शांति बनाए रखिए।
रैली यदि होती है तो वहाँ रहना भी है 5 मिनट। अरे कोई रहे मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नई उम्मीद से सपने सजाता रोज हूँ, मैं नई उम्मीद से सपने सजाता रोज हूँ, गीत मस्ती के सुरीले गुनगुनाता रोज हूँ, और आंख कर देगी उड़ाकर एक दिन आंधी, मगर रेत पर फिर भी घरौंदे मैं बनाता रोज हूँ।